कक्षा 12 भूगोल का एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, जो समझ लीजिए ऑल इंडिया के लिए है, कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए है ये बहुत ही उपयोगी है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पहला पार्ट जो तो था यो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत थे। ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत थे। और इसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे, 2 पार्टों में मैंने इसको बनाया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो लगभग 45 मिनट का से ऊपर का वीडियो आता था, तो बच्चे बोर हो जाते थे पढ़ने में। ठीक, इसलिए मैंने 2 पार्टों में कर दिया। और जहाँ तक हो सकता है हर पार्ट को मैं 2 पार्टों में करूँगा, 2 से 3 पार्टों में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और ये आपको लगभग हर विषय में मिल जाएगा, और हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं इससे प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व में जनसंख्या, ठीक है, विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व वृद्धि। तो कहने मतलब है विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या। ठीक, हम बात करते हैं पहले जनसंख्या होती क्या है। जनसंख्या मतलब होता है लोगों के समूह से होता है। आसान सी भाषा में है कि किसी भी देश के जो मानव होते हैं वही जनसंख्या होते हैं। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी जरूरत क्या है पढ़ने की। जनसंख्या क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है, चाहे जो भी हो। अगर जरूरत से ज्यादा हमने मीठा खा लिया तो नुकसान कर सकता है, अगर हमने लिमिट भर खाया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें खाना पड़ेगा। अगर कम खाते हैं तब भी नुकसान करेगी कि हमारे अंदर शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, तो कोई भी चीज़ हम लिमिट में रहती है तो वो नुकसानदायक नहीं रहती है, मगर लिमिट के बाहर चली जाती है या लिमिट के कम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम बन के उभर आती है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ये सकता क्यों, जनसंख्या की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में, खासकर भारत में नहीं, कई देशों में, कुछ देशों में, भारत में जनसंख्या वृद्धि आज एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं न कहीं इस वृद्धि ने कई समस्याओं, हम तो कहते हैं सभी समस्याओं को इसने जन्म दे रखा है। आप कहीं भी जाइए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। कहीं भी जाइए आपको भीड़ मिलेगी, चाहे रेलवे स्टेशन जाइए, चाहे अस्पताल जाइए, चाहे कॉलेज जाइए, कहीं भी जाइए, आप XYZ कहीं भी जाइए, आपको कहीं ना कहीं भीड़ मिलेगी। तो इसी कारण हमको इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो हम बात करते हैं, देखिए, किसी भी देश की वास्तविक पूंजी कौन होता है? वहाँ के लोग ही होते हैं। ठीक, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि यही जनसंख्या जो लोग होते हैं उस देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उस देश के विकास में सहायता करते हैं। मतलब आप ही, हम ही लोग हैं इस देश के, जो हम इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एक साइंटिस्ट बनेगा, कोई नेता बनेगा। हम ही लोग इस देश का अपने विवेक का प्रयोग करके, इस देश के संसाधनों का प्रयोग करके हम देश को आगे बढ़ाते हैं। अगर मनुष्य नहीं रहेगा, कोई रहेगा नहीं, तो कौन उसका विकास करेगा? अगर मान लीजिए हम एक जंगल है और जंगल में कोई रहता नहीं है तो वहाँ का विकास कैसे होता है? तो मनुष्य जहाँ अपने विवेक, अपने दिमाग के बल पर, अपने विकास के दम पर वो संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए हमने लकड़ी को काट कर लकड़ी से कागज बनाया, हमने मेज, कुर्सी, अलमारी सब कुछ बनाया, लकड़ी से हमने बहुत चीज़ें बना ली। तो हमने विवेक का प्रयोग करके हमने उसको अपने काम की चीज़ों में कन्वर्ट किया। तो कौन थे? जनसंख्या ही थी, यहाँ के लोग ही थे। ठीक, लेकिन अगर यही जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। हमारे खाने पीने, हमारे यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व पर ही सवाल उठता है कि कौन यहाँ पर रहेगा और कौन यहाँ पर नहीं रहेगा। इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब किसी भी देश की जनसंख्या के स्थानिक वितरण की जो अध्ययन है, उसको जो अध्ययन करते हैं, उसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि तथा इसके अलावा जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, नगरीय, ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ठीक है, इसे हम विभिन्न पहलुओं पर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इस टॉपिक में हम इसी का अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ फैक्ट बताते हैं आपको जनसंख्या के बारे में। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण प्रारूप देखिए। पहले विश्व में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है। देखिए, जनसंख्या पढ़ने से पहले हम जान जाएं कि उसका प्रारूप क्या है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक, तो देखा तो विश्व में, ठीक है,
जनसंख्या का प्रारूप, ठीक है, हम यहाँ प्रारूप पढ़ते हैं, विश्व की जनसंख्या का हम प्रारूप पढ़ते हैं, ठीक है, पैटर्न कैसा है, प्रारूप कैसा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर कम है, कहाँ ज्यादा है। अब विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, मैंने बताया था ना कि बहुत असमान है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। एक विद्वान थे जॉर्ज वी क्रेसी, जॉर्ज वी क्रेसी, ठीक है, जॉर्ज वी क्रेसी ने कहा है कि एशिया महाद्वीप के जनसंख्या वितरण के संदर्भ में मतलब लिखा है कि एशिया में कहीं पर ऐसा भी स्थान है जहां पर जनसंख्या नहीं के बराबर है, न के बराबर है, और कहीं पर ऐसा है जनसंख्या बहुत है, मतलब एक स्थान पर जनसंख्या बहुत है और एक स्थान में जनसंख्या है ही नहीं है, मतलब बहुत ही असमानता मिलती है, ठीक। तो एशिया के बारे में कहा है क्योंकि एशिया लगभग विश्व का 40% से ऊपर जनसंख्या निवास करती है, ठीक। जैसे मान लीजिए विश्व में 8 अरब लोग हैं तो 4.5 अरब लोग केवल एशिया में निवास करते हैं। अगर हम पूरे विश्व पर नजर डालें तो हम कुछ आंकड़े देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर दिखाते हैं, हम ग्लोब के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का 90%, विश्व के जनसंख्या का 90% समस्त स्थलीय भाग के 10% पर निवास करता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा विश्व है, ठीक है, ये पूरी दुनिया है, गोल है, तो मान लीजिए इस पर 100 लोग रहते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा है विश्व के 90%, तो 100 का 90% मतलब जाकर 90 लोग हो गए, तो 90 लोग इसके इतने भाग में रहते हैं, इतने भाग में कितने रहते हैं, 90 लोग रहते हैं, 90% लोग रहते हैं, 10 मतलब दुनिया के 10% हिस्से पर 90 लोग रहते हैं। 90 हमने कहा इसलिए वो सब कहा उदाहरण ले रहे हैं, और बाकी इतने क्षेत्र पर कितने 10 लोग रह रहे हैं, सुना, मतलब 10% क्षेत्र पर 90 लोग और 90% क्षेत्र पर केवल 10 लोग, ठीक। वही बात हुई कि दुनिया के 10% हिस्से पर 90% लोग निवास करते हैं और 90% हिस्से पर 10% लोग निवास करते हैं, ठीक है। कितनी ही असमानता है, ठीक, कि दुनिया के छोटे भूभाग पर ज्यादा लोग रहते हैं और बड़े भूभाग पर कम लोग रहते हैं, ठीक। ये तो एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, ठीक है, कि कम जगह पे ज्यादा लोग, ज्यादा पे कम लोग, कहीं पर वो लोग है ही नहीं है और कहीं पर भरे पड़े हैं। तो समस्याएं जहां पर कहां पर होंगी, जहां पर लोग भरे पड़े हैं। अब विश्व की 80% जनसंख्या, ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं विश्व की 80%, हम आपको उसके दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका ग्लोब है, गोला है, ठीक। ये आपका ये विषुवत रेखा है, ठीक, शायद 20 से नहीं हुआ है, ये हम गोला पर, ये 20 से यहाँ पर होगा, ठीक। और ये कर्क है और ये मकर है, ठीक है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये 23.5 अंश कर्क रेखा है, और ये 23.5 उत्तर में और 23.5 अंश दक्षिण में मकर है। मतलब इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई हो अक्षांश कहते हैं। 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 23 कुछ फिर यहाँ पर है, ठीक। हम इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पर 23 है और मान लीजिए ये 66.5 है, मान लीजिए कि हाई है नॉर्थ, ठीक, और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री, ठीक है, साउथ है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है, आप देखिए कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच रहती है। मतलब ये देखिए विषुवत रेखा है, ठीक है, तो इसके उत्तर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोला मतलब होता है गोला,
ठीक है। और आधा मतलब आधा, मतलब अगर आधा कर देंगे तो गोलार्ध हो गया और ये पूरा गोला हो गया। अब इसके नीचे वाले भाग, ठीक है, और ऊपर दो भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध, ये वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक। अब देखो विश्व की 80%, मान लीजिए विश्व में 100 लोग हैं तो 80 लोग कहाँ पाए जाते हैं, 20 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 23 है, यहाँ से 20 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तर, दुनिया के उत्तरी हिस्से में 20 डिग्री से 60 डिग्री, तो यहाँ पर 66 है, तो 60 यहाँ पर है, ये देखिए 20 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ, मतलब दुनिया के 80% लोग इस 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की तो हमारा भारत देश में आता है, भारत 8 डिग्री से, ठीक है, अगर हम भारत का हम बात करें, ये अक्षांश, ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार करें तो 8 डिग्री से 37 डिग्री, ठीक, और ये 20 से 60 के बीच में भारत का अधिकतर हिस्सा आता है, ठीक, यहाँ पर आता है लगभग ये भारत का ये हिस्सा जनसंख्या में अधिक है, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा पूरा आता है। तो 20 डिग्री इसमें चीन भी आता है, अमेरिका भी आता है, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ से यहाँ इसके बीच में दक्षिणी मध्य उत्तरी में ही 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर के बीच जनसंख्या कितनी पाई जाती है, या तो विश्व की 80%। देखिए इस छोटे क्षेत्र में ही 80% जनसंख्या भारत की, सॉरी विश्व की निवास करती है, इसमें पूरा विश्व हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस रेखा पर ग्लोब पर देख लीजिए, हम दिखाते हैं आपको ग्लोब पर, देखिए ये देखिए ग्लोब पर, ठीक। अब देखिए आप देख लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है और 20, ठीक है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए भारत, ठीक, ये आपको हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है, ये 23 डिग्री, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में देख लीजिए ये भारत लगभग, और ये चीन पूरा लगभग आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये ईरान, तुर्की, थोड़ा अफ्रीका भागा जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मोरितानिया, माली, चाड, ठीक है, ये समय, और उसके बाद हम इधर आएंगे, ये अमेरिका और मैक्सिको वाला भी कुछ भाग आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ही लाइन है, ये विषुवत रेखा है और ये भारत की कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 पर है, तो यहाँ पर 20 से ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसमें यूरोप भी आता है, यहाँ से लेकर पूरा ये 60 डिग्री यहाँ पर है, पूरा यूरोप भी लगभग आता है, ठीक, यूरोप भी आता है, अफ्रीका का हिस्सा आता है, और भारत, चीन, कजाकिस्तान, रूस वाला मंगोलिया भी आता है, ठीक, और उसके बाद फिर ये अमेरिका और मैक्सिको भी, ठीक है, ये आते हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा देख लीजिए, ये हिस्सा, ये किस में आते हैं, ये 20 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ में आते हैं। तो बहुत बड़ा ही फैक्ट है कि 20 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ में अक्षांशों के मध्य लगभग विश्व की 80% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अब हम दूसरा फैक्ट बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के केवल 10% जनसंख्या, दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। अब हमने कहा गोलार्ध, गोलार्ध मतलब हुआ ये विषुवत रेखा के नीचे को हम कहते हैं, ये पूरे गोला कहते हैं, और आधे को कहते हैं गोलार्ध, अब वो आधा हो गया, आधा हो गया, ठीक। ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में केवल विश्व की 10% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। मान लो पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो यहाँ पर कितने लोग पाएंगे, 10 लोग, और उस गोलार्ध में ऊपर 90 लोग पाए जाते हैं, 90% लोग। तो कितनी असमानता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिक विकास भी हुआ है देखा जाए तो, और उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, स्थल खंडों की संख्या ज्यादा है, यहाँ स्थल ज्यादा है, जल कम है, हमने दिखाया, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से 20 से देखिए उत्तरी गोलार्ध ये विषुवत रेखा है, देखिए यहाँ पर जमीन, ये जमीन है पूरा अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, इधर ये वाला देखिए रूस, चीन, भारत, ठीक है, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, सब देख लीजिए, ये सब पूरा उत्तरी अमेरिका, ठीक, पूरा ये साउथ अमेरिका का थोड़ा ऊपर वाला भाग, और अफ्रीका का अधिकतर हिस्सा देखिए, और नीचे देखिए आपका कितना, अफ्रीका का थोड़ा नीचे वाला हिस्सा, साउथ अमेरिका, और बाकी
ऑस्ट्रेलिया। देखिए नीचे आपको जल ही जल दिखाई पड़ेगा और ऊपर स्थल खंड दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए इसको हम जलखंड भी कहते हैं। नीचे वाले को जलखंड कहते हैं, ऊपर स्थल खंड कहते हैं। ठीक है, और जनसंख्या कहाँ रहती है? स्थल खंडों पर ही अंतर निवास करती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और यहाँ पर विकास भी अधिक हुआ है। अब दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो हम नीचे बात कर रहे हैं, नीचे जो महाद्वीप हैं, ठीक है, ये देखिए विश्व रेखा के नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक, और अफ्रीका देख लीजिए, और ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप हैं। ठीक है, जो नीचे अधिकतर पाए जाते हैं, में विश्व की 41% जनसंख्या निवास करती है। मतलब इन क्षेत्रों में केवल विश्व की 21% जनसंख्या निवास करती है। और अगर देखा जाए जमीन, तो यहाँ पर जमीन विश्व का लगभग जाकर 40 से लगभग यहाँ पर 40% भूमि पाई जाती है। मतलब विश्व का 40% जमीन यहाँ पाया जाता है, लेकिन संख्या केवल 20% ही निवास करती है। अब एक और है, विश्व के 65% भूभाग पर, विश्व का 65% भाग है जो मतलब कि आदमी वहां रहते नहीं हैं। विश्व का 65% और कितना बचा? 35 बचा। 65% पर वो क्या है? निवास, आदमी यहाँ पर है नहीं, एकदम नॉन एक्यूमेन, मतलब कि वो अनिवासित क्षेत्र है, वहां कोई रहता नहीं है। और नहीं रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल शून्य है, केवल कुछ जैसे मान लीजिए 5% जनसंख्या रहती है। मतलब विश्व के 65% ऐसा भाग है जहां पर विश्व की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, ये तो हो गया 3 फैक्ट। अब हम अगले फैक्ट पे आते हैं कि विश्व की 80% संख्या, देखिए ये सब परीक्षा में बहुत आने वाले हैं। विश्व की 80% जनसंख्या क्या है? समुद्र तट से 500 मीटर ऊपर रहती है। ठीक है, ऊंचाई वाले भागों में रहती है। अब अगर हम बात करें एशिया में, तो एशिया महाद्वीप में विश्व का मतलब एशिया इतना बड़ा है कि विश्व का लगभग 33% भूभाग, ठीक है, विश्व का 33% भूभाग जमीन वो अकेले हमारे वो एशिया के पास है। हम दिखा रहे हैं आपको मैप से, देखिए ये देखिए एशिया, ये यहाँ से लेकर पूरा ये एशिया है यहाँ तक। ठीक, और देखिए सब बड़ा यहाँ के पास जमीन ज्यादा है। तो विश्व का 33% जमीन एशिया के पास है। ठीक, और लेकिन विश्व की यहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है। मैंने पहले कहा ना कि अगर जनसंख्या पूरे विश्व की 8 अरब है, तो 8 6 48 लगभग 4 अरब 80 करोड़ जनसंख्या ये एशिया में पाई जाती है। और फैक्ट हैं, जैसे अगर देखा जाए 2011 में, अब तो 25 चल गया है, 11 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक थी। अब नए आंकड़े में 8 अरब पहुंच चुकी है। ठीक, लेकिन 2021 का आंकड़ा कोरोना की वजह से नहीं निकला है, तो हम 2011 का ही आंकड़ा पढ़ते हैं। ठीक, अगर हम देखें कुछ नए आंकड़े में, हमने कुछ मिनट से निकाले हैं। 2023 में विश्व की जनसंख्या में बताया ना 804 करोड़, मतलब 8 अरब पार कर चुकी है। ठीक, अगर घनत्व की बात की जाए तो विश्व का घनत्व, जो विश्व का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो 58 है। वो 58 है नए के अनुसार, 2023 के अनुसार। ठीक, अब 2024 में कुछ ऐसे देश हैं जो जनसंख्या में टॉप हैं। ठीक, जनसंख्या में टॉप हैं। टॉप मतलब हुआ कि विश्व के 10 शीर्ष जनसंख्या वाले हम देश की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ठीक, तो हम यहाँ पर विश्व का थोड़ा मैप बना देंगे। ठीक है,
ये है आपका कुछ विश्व का मैप बना दिया मैंने हल्का फुल्का। अब देखिए विश्व के 2023 के अनुसार विश्व के जो टॉप अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है, नए आंकड़े में 11 में तो चीन विश्व का नंबर 1 था, लेकिन अब क्या हो गया, भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया है। तो अगर हम बात करें 2023 के आंकड़ा, ठीक है, 2023 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है हमारा ये भारत आता है, जिसकी आबादी लगभग 142 करोड़ हो चुकी है, 100.8 करोड़ पहुंच चुकी है। और यहाँ विश्व का लगभग कितना 17.8% जनसंख्या निवास करती है, ठीक। ये भारत ये नंबर 1 पे पहुंच चुका है, ठीक। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे चीन है, चाइना है, ठीक, चाइना है नंबर 2 पे पहुंच गया है। ये क्या कहते हैं कि विश्व का लगभग 17.7% जनसंख्या निवास करती है और 142 करोड़ हो गई है, 142 करोड़, ठीक, 142 करोड़ हो गया है। अगर हम नंबर 3 पे बात करें तो यूएसए है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए नंबर 3 पे, इसकी आबादी, ठीक है, पहुंच चुकी है 34 करोड़, 34 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि विश्व का 4.2 बैठती है नंबर 3 पे। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो इंडोनेशिया है, ये देखिए सबसे अधिक द्वीपों वाला देश, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, यहाँ पर लगभग 22.7 करोड़, ठीक है, नंबर 4 पे, ठीक। अगर नंबर 5 की बात करें तो ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर पाकिस्तान, भारत के बगल पाकिस्तान है, ठीक है, नंबर 5 पे है, ठीक। अगर हम कितना है वो उसका 24 करोड़ है। अगर हम नंबर 6 की बात करें, ठीक है, तो हम नाइजीरिया है, नाइजीरिया ये अफ्रीका में नाइजीरिया एक देश है, यहाँ पर नंबर 6 तो ये नाइजीरिया है, ठीक है, कल मैंने जीके में इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक। तो नाइजीरिया है। अभी अगर देखा तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का ही नहीं, लगभग पूरे विश्व का सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाला देश शायद है, अधिक जनसंख्या। अगर नंबर 1 पे नहीं होगा तो टॉप 3 में जरूर होगा ये कि अधिक प्रजनन दर वाला देश है। यहाँ प्रजनन दर लगभग 3 के ऊपर है, ठीक, देख लेना एक बार। अगर हम 7वें नंबर बात करें तो ये ब्राजील है, 7वें नंबर पे ये अपना ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील है 7 नंबर पे है। यहाँ की जनसंख्या 22.38 मतलब 22 करोड़ 38 लाख है। अगर हम 21 करोड़ 64 लाख है। अगर हम बात करें 8वें की तो 8वें नंबर पर बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है, 8वें नंबर पे। यहाँ की जो आबादी है ये 17 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर हम 9वें की बात करें तो 9वें नंबर पे ये रूस आता है, रूस, ठीक है, यहाँ की आबादी 14 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। देखिए रूस जनसंख्या देख रहे हो 9 नंबर पे है, लेकिन रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, रूस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से 14-15 करोड़ कुछ नहीं हुए। वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह के नियम आए हैं, यहाँ पर घटाने के लिए, वहाँ पर बढ़ाने के लिए। तो देखिए अपना नंबर, हम 10वां नंबर बताते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में ये देखिए ये यूएसए है, नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको नंबर 10 पे है, ठीक है, 12 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तो ये थे कुछ फैक्ट जो दुनिया के टॉप देश हैं, दुनिया के टॉप 10 देश हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है। आप देख रहे हैं हमने विश्व का मैप बना दिया है, मैप ठीक ठाक बना है ना, आपको समझ में आया ना मैप। देखिए हम इसमें दिखा दे रहे हैं आपको, इसमें भी, ठीक है, ये जो पहला नंबर था ये भारत था, ठीक, दूसरा नंबर देखिए चीन है, ठीक, तीसरा नंबर ये उत्तरी यूएसए, ठीक, और नंबर 4 पे हमने बताया था आपको ये इंडोनेशिया, देखिए ये देखिए इंडोनेशिया, ठीक, ये रहा, ठीक, और नंबर 5 बताया था इन्हें पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, ठीक, और नंबर 6 पे बताए थे नाइजीरिया, आपको देखिए ये देखिए नाइजीरिया, राजधानी अबूजा है, ठीक, और नंबर 7 पे हम गए थे ब्राजील, देखिए पीला ब्राजील है, ठीक, और नंबर 8 पे हम
आपको बताए थे कौन सा है ये आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जानते ही हैं भारत के बगल बांग्लादेश है। ठीक, और नंबर 9 पर है रूस, देखिए रूस इतना बड़ा है, पीला वाला रूस है। ठीक, और नंबर 10 पे आपका ये मैक्सिको है, राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो ये आपके 10 ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर जनसंख्या ठीक है अधिक निवास करती है। ठीक, ये तो फैक्ट हो गए। अब देखिए अगर देखा जाए तो विश्व के जो 10 टॉप देश हैं जो बताया मैंने, यहीं पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। मतलब कि 10 ही देश में, विश्व में लगभग 200 प्लस देश हैं, यूएनओ मान्यता प्राप्त 193 देश हैं। 193 में 10 देश ऐसे हैं जहां पर मान लीजिए विश्व की जनसंख्या 100 है, हम बताए ना, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 60 लोग यही रहते हैं, 193 में से 10, ठीक है, और 183 देश में 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब 193 में से 10 देशों में 60 लोग रहते हैं, बता रहा हूँ ध्यान से, और 183 कंट्री में 40 लोग रहते हैं। कितना भी असमानता है। अब जनसंख्या कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा है, इस 10 देशों में। समस्याएं कहाँ पर है, ये 10 कंट्री में, यहाँ पर भी नहीं है। समस्याएं कहाँ पर है, भारत, चीन, अब चीन में भी नहीं है, चीन में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं अब, ठीक है। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और नाइजीरिया, ठीक है। और देखा जाए विश्व स्तर पर तो जनसंख्या की बात हम ही लोग कर रहे हैं घटाने के लिए। ठीक, हमारे यहाँ बहुत समस्या है, ठीक है। और भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है, लेकिन समस्या हमारे यहाँ बहुत गंभीर है। ठीक, और बाकी देख लीजिए सब ऊपर का निर्जन है पूरा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़, हमें लगता है इतना हम एक महीने में, एक साल में हमारे यहाँ पैदा होते हैं, उतना पूरा ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या निवास करती है। ठीक, तो ये हो गए हमारे जो आंकड़े, कुछ जो हम जनसंख्या के आंकड़े हैं कि जनसंख्या के बारे में पढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों को जान लेना आवश्यक है। अब हम बात करें जनसंख्या महाद्वीप स्तर पर जनसंख्या का वितरण। अगर हम महाद्वीप वाइज करें तो हम देखें महाद्वीप वाइज, यहाँ ठीक है, ये महाद्वीप इसे देखें, ये तो देश वाइज था। अगर हम महाद्वीप की तरफ देखें, ठीक है, महाद्वीप से तो अब देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर अंटार्कटिका, यह टेलीसोनी है, यहाँ पर कोई निवास नहीं करता है। ठीक है, तो एशिया, ये है एशिया। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या जो है, ठीक है, विश्व का लगभग 61.1% है। 61.1 मतलब 60 रख लो, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या ये एशिया में निवास करती है। और जनसंख्या घनत्व जो है 133 है, ठीक है, एशिया की नंबर 1 पे है। अब हम नंबर 2 बात करें अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ लोग, एशिया में 4 अरब 75 करोड़ लोग, और अफ्रीका में नंबर 2 पे आता है, यहाँ पर 1 अरब, ठीक है, और 40 करोड़, मतलब 140 करोड़ लोग रह करते हैं, 140 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर जो है विश्व का लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। अब देखा जाए तो विश्व स्तर पर यहाँ 5% जनसंख्या भी निवास नहीं करती है, 5% भी। हम लोग देखो एशिया में कितने हैं, ठीक है, एशिया में जनसंख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा महाद्वीप है। पूरा अगर देखा जाए अफ्रीका तो भारत से कई गुना बड़ा है, लेकिन भारत से कई गुना कम पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका पूरा 1.5 अरब, हम लोग अकेले 1.5 अरब हैं, अकेले इतने हम लोग आगे हैं इस मामले में कि हम जनसंख्या के मामले में कि हम लोग अकेले पूरा अफ्रीका कवर कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, ठीक है। अगर हम नंबर 3 की बात करें यूरोप और लैटिन अमेरिका, ठीक है, यूरोप एवं लैटिन अमेरिका और प्लस कैरेबियन, ये यूरोप हो गया पूरा, ये पूरा यूरोप हो गया, ठीक। और उत्तरी अमेरिका नहीं, लैटिन अमेरिका, ये वाला मध्य अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाकर बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। पूरा कैरेबियन यहाँ पर, वेस्ट इंडीज, यहाँ अगर मिलाकर बात करें
तो यहाँ पर लगभग 66 करोड़ लोग रहते हैं। 66 करोड़ करोड़, केवल करोड़, एक अरब भी नहीं, ठीक है, हमसे आधा भी नहीं निवास करते हैं। अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ से लेकर पूरा वहां तक उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी बात की जाए यहाँ पर 37 से 38 करोड़, लगभग 37.9 है, 38 मान लो, 38 करोड़ लोग निवास करते हैं। ठीक, तो विश्व की जो 4.7 ठीक जनसंख्या है और 120 इसका जनसंख्या घनत्व है। अब हम बात करें ओशनिया की, ये ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब माइक्रोनेशिया सब मिला के यहाँ पर जनसंख्या केवल 4.5 करोड़, मात्र 4.5 करोड़ है, सब मिला के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया सब मिला के, और जनसंख्या घनत्व केवल 5 है। और विश्व का 1% जनसंख्या भी निवास नहीं करता यहाँ पर। देखिए जनसंख्या कितनी ज्यादा है। अगर जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है, केवल एशिया में ज्यादा है। अब बताया था मैंने पहले ही, एशिया में सब जगह नहीं है, केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इन 4-5 देश हैं। और मैंने बताया 10 कंट्री ऐसे जनसंख्या निवास अधिक करती है। तो जनसंख्या आप समझ गए होंगे ना, जनसंख्या कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या का जो ये वितरण है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब ये तो जनसंख्या के फैक्ट थे, जनसंख्या ज्यादा क्यों होती है, कम होती है, घनत्व क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है, इसे हम आगे बताएंगे अपने वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इससे आपको समझने में परेशानी होगी। तो ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट, हमें लगता है सेकंड थर्ड पार्ट 3 पार्टों में बनेगा, तभी आपको ठीक से समझ आएगा। क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो से बनाते हैं तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा। तो इसलिए समझने वाला टॉपिक है, इसको आप समझिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में, खासकर हम इंटर क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं भूगोल की, तो यहाँ से क्वेश्चन तो हमें लगता है कि चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, और अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये चाहे जो हमने बताया है कंपटीशन के लिहाज से, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें भी आपका उसमें आना है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। जनसंख्या के जो बड़े बड़े फैक्ट थे जो विश्व स्तर पर थे, आगे हम बताएंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर होता है। तो अब इससे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सलाह दे सकते हैं कि हमें इस वीडियो में ऐसा करना था, मतलब कि पढ़ाने का मतलब तरीका या समझाने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब अपने तरफ से आपको जो सुझाव लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।